ठीक है, देखो शुरू से करते हैं वापस से। Just- एक सेकंड यार। प्रियंका, तो आप एक साथ ईमेल और पाइथन दोनों कर रही हैं क्या? आपको ईमेल आता है? अच्छा, मतलब पाइथन आपको आता है ऑलरेडी? नहीं, पाइथन पाइथन। अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं प्रियंका, आप आराम से कर ले। अब मैं समझ गया। ठीक है, मैं आपको ना कॉल कर लूंगा, आराम से कॉल पे बात करेंगे, ठीक है? मुझे, आप, मेरे दिमाग में कोई और था, ठीक है? मैं सोच रहा था कि आप सिर्फ पाइथन बैच के हो। ठीक है, आई विल कॉल यू, ठीक है? सो देखो यार, हाँ शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि सपोज ये एक स्कूल है, ठीक है? क्लास है, मतलब स्कूल नहीं, क्लास है। और एक यहाँ पे टीचर है, ये एक टीचर है, ठीक है? और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे, ये जो ग्रीन में है, सभी सब स्टूडेंट हैं, इनके सर हैं। सर मतलब सर, टीचर नहीं, सर मतलब सर, हेड, हाँ सॉरी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और टीचर जो है वो अपना पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, स्टोरी है, मैंने बनाई है समझाने के लिए, ठीक है? और बैच में बताता हूँ ये, देखो। सर के पास एक नोटबुक है, उसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है? ठीक है। सर ने इन क्वेश्चंस को क्लास में क्या कराया, सॉल्व कराया, ठीक है? अब देखो, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं स्टोरी है ये। इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होंगे जनरली, 3 तरह के होंगे, हो सकता है 4 तरह के भी हो, 5 तरह के हो, बट ये मेरी स्टोरी है तो मैं डिसाइड करूँगा कितने तरह के होंगे। तो 3 तरह के स्टोरी में स्टूडेंट है, ठीक है? एक स्टूडेंट वो होंगे जिनको ग्रुप 1 नाम देते हैं, दूसरे को ग्रुप 2, और तीसरे को ग्रुप 3, ठीक है? जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन को नोटबुक पे लिखेंगे, जो 50 क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे, नोटबुक पर लिख लेंगे, ठीक है? और 2 बार कम से कम खुद ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एकदम रिग्रेसली 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार देख के सॉल्व करेंगे, एक बार आंख बंद करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये एक विद्यार्थी का ग्रुप है। दूसरा विद्यार्थी का ग्रुप है, वो 50 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन वो लिखेगा कॉपी पे, ठीक है? और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है? समझने की कोशिश करेगा, 10-12 जो क्वेश्चन है वो क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है? रट्टा उट्टा नहीं मारेगा, वो समझने की कोशिश करेगा, अच्छा इससे हो रहा है, ठीक है? बट हर क्वेश्चन को कॉपी पे नोटबुक पे नहीं लिखेगा। एक तीसरे वाले होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या चल रहा है, पूरा एंजॉय मूड में रहेंगे, ठीक है? पूरा वो एंजॉय करेंगे क्लास को, ठीक है? इधर उधर थोड़ा देखेंगे, थोड़ा मोड़ा, हाँ समझ गए तुम लोग ना? ठीक है, हाँ समझ के, वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है, ठीक है? डन। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ? क्या कर- नहीं मतलब ठीक है, किसी पे कोई वो नहीं है, आप खुद ही जानते हो आप किस कैटेगरी के हो, ठीक है? और ये मैं बताया, ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसका कोई, है ना, लेना देना नहीं सच्चाई से। क्या होता है ना, कभी कभी किसी बैच का ना बंदा गुस्सा हो जाता है, तो बाद में कॉल भी करता है ना, कि मैं तो इस कैटेगरी का था, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो इसलिए बोल रहा हूँ, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्या है ये, सिर्फ स्टोरी है, तो इसको स्टोरी की तरह ही लिया जाए, बहुत सच्चाई से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? बस जो समझाना होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगा आपको। अब सर को गुस्सा आया, सर ने एक टेस्ट लिया एक दिन, ठीक है? सर ने क्या किया, टेस्ट लिया। टेस्ट में उन्होंने 20 क्वेश्चन बनाए, कितने, ठीक है? और ये 20 क्वेश्चन जो थे, अब हटो, आने दो उधर से,
ऐसे कर दो इसको, ठीक है। तो सर ने कितने क्वेश्चन बनाए? 20। और आधा कर दो, थोड़ा और कम करो उसको। हाँ थैंक यू, रहने दो। देखो, तो सर ने बनाया भाई 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? जो ग्रुप 1 है वो कितने नंबर लेके आएगा? 100 में 100 लेके आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सर ने इन्हीं 50 में से निकाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप जो 1 है वो 100% स्कोर करेगा। ये क्वेश्चन ही उसी में से है। बात समझ में आ गई? एक ग्रुप 2 होगा, वो कितना नंबर लेके आएगा? 50 नहीं लेके आएगा, वो 90 के आसपास लेके आएगा, क्योंकि उसको आइडिया बहुत अच्छे से है, सब कुछ समझा है ढंग से बैठे क्लास में। लेकिन नोटबुक नहीं, सब कुछ नोट नहीं किया था, देखा एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्यों नोटबुक करें, है ना। तो इसीलिए वो पेपर देते समय कुछ गलती कर दिया उसने, ठीक है। बट 90% बहुत अच्छा है। बट 100 वाला तो एकदम रट्टा मारा था ना, क्वेश्चन देखा, आँख बंद किया, सीधे छाप दिया, ठीक है। अब ग्रुप तीसरा है, उसको क्या है? उसको कोई लेना देना नहीं है भाई, पास होने से मतलब है। 10% आए, चाहे 12% आए, चाहे 15% आए, वो बस उसको पास होना है ना। बट कुछ उसमें से फेल हो जाएंगे, कुछ पास हो जाएंगे, तो एवरेज 15 ले लेते हैं उनका, ठीक है। वैसे कुछ इसमें पास भी हो जाएंगे, कुछ लोग तो पूरा इनके पास ही बैठ जाएंगे, है ना, कॉपी पेस्ट करेंगे। बट हमें उससे मतलब नहीं, हम स्टोरी देखना है, स्टोरी बस समझते रहना। अब सर को लगा यार कि 100 कैसे पा सकते हैं बच्चे। 100, सर को गुस्सा आया। सर ने कहा यार मेरे पेपर में 100 में 100 कैसे आने लगा नंबर। तो सर ने कहा रुको रुको, मैं पेपर फिर से सेट करूँगा। तो थोड़ा क्लास को हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हटाते हैं, और यहाँ पर एक और बॉक्स बनाते हैं, ये वाला बॉक्स बना देते हैं, ये वाला ग्रीन से, चलो येलो से बना दिया। सर को गुस्सा आया, सर ने फिर से पेपर सेट किया, ठीक है। सर ने फिर से पेपर सेट किया, फिर से 20 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो लिया वो अपने नोटबुक से लिया, ठीक है। और 10 जो है लिया वो बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब जब ग्रुप 1 हो वो क्या करेगा? कितना परसेंट? 50 तो करेगा। अब इसका मतलब क्या, 10 तो बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ तो करेगा, है ना। गधे थोड़े होते वो लोग। तो 60-70 के बीच में कुछ कर लेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा वाला वो कितना स्कोर करेगा? अभी भी 90 स्कोर करेगा ना। उन्हें कॉपी थोड़े पे किया था पहली बार भी, उसने समझा था ना। तो अभी भी वो 90 स्कोर कर लेगा, क्योंकि उसने तो समझा ही है। तो अभी भी वो 88, 86, 89, 90 के आसपास करेगा। और तीसरा ग्रुप बहुत मस्त ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 10 से 15 के बीच ही स्कोर करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, मतलब है उसको अपनी दुनिया से मतलब है, अब उसकी दुनिया बहुत मस्त चल रही है। चलो अब देखो ध्यान से, है क्या करो, है आप बोलो, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखिए ध्यान से, ठीक है। जो ग्रुप 1 है इसको हम लोग बोलेंगे ओवरफिट, बस ध्यान देते रहना है। ग्रुप 1 को बोलेंगे ओवरफिट। क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 को बोलेंगे ओवरफिट। ग्रुप 3 को बोलेंगे अंडरफिट। बता रहा हूँ सब क्या होता है। ग्रुप 3 को बोलेंगे अंडरफिट, और दूसरा जो ग्रुप है इसको बोलेंगे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ठीक है। आइडियल, ठीक है। क्या बोलेंगे? हम्म, एक मिनट, किसी का मैसेज आया है, थोड़ा देख लेना तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वर्षा, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तुम कल कहाँ थे? तुम घर गए थे? और तुम दोनों लोग साथ एक ही घर है? कहाँ पे है? अरे हरियाणा छोटा जगह है क्या? पलवल, अच्छा पलवल। आप तो आए थे, आप नहीं आए थे कल? हाँ आए थे, कोई नहीं आया था ना, तो ये नहीं आया था फिर। कहाँ थे? तो अभी, अच्छा ऑनलाइन में थे, ठीक है। हाँ जब ना आओ तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो ना एटलीस्ट, लेकिन ज्वाइन कर लो ना, ठीक है, डन।
तो क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब देखो ओवरफिट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हम मॉडल को ट्रेन करें, ठीक है, और वो ट्रेनिंग डेटा पे बेटर एक्यूरेसी दे, और टेस्ट पे जो टेस्ट डेटा हो, जो अनसीन डेटा हो, उस पर एक्यूरेसी बेटर न दे, तो उसको बोलेंगे ओवरफिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, यही तो काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ना यहाँ पे जो 100% एक्यूरेसी दे रहे हैं ट्रेनिंग पे, बट टेस्ट पे बेटर एक्यूरेसी नहीं दे रहे हैं, है ना। अरे यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 ऐसा ही तो है। जो सर ने क्वेश्चन कराया उस पर एकदम मस्त 100%, टेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, हालत खराब हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरफिट, है ना। अंडरफिट मतलब दोनों में खराब परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग में भी टेस्ट में भी, ठीक है। और तीसरा क्या है, ट्रेनिंग में भी बेटर रिजल्ट है और टेस्ट में बेटर रिजल्ट है, ठीक है। उसको बोलेंगे बैस वेरिएंस इंस्टेड ऑफ आइडियल केस, ठीक है। तीनों में खतरनाक कौन सा है? अरे बोलने में क्या डर लग रहा है, यहाँ पे कोई सही सभी उत्तर गलत ही है, तो बताओ कोई सा भी उत्तर है। सेकेंड क्या नाम, क्या नाम है? सेकेंड तो आइडियल है मैडम, सेकेंड कैसे? सेकेंड तो आइडियल है, मैं बोल रहा हूँ आइडियल है, वो कैसे खराब हो सकता है? हाँ कोई ऑनलाइन में बोल रहा है, कौन सा? ओवरफिट, ओवरफिट फर्स्ट बोल रहा है कोई, ओवरफिट, और कोई? मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा वो खराब है? हाँ बोलो ना, थोड़ा तेज बोलो। सेकेंड खराब है? बहुत मार मारूंगा, मैं बोल रहा हूँ आइडियल कैसे, तो कैसे खराब हो जाएगा वो? जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ आइडियल है वो, तो कैसे खराब हो जाएगा वो? हाँ मतलब खराब किस सेंस में बोला है खतरनाक? थर्ड वाला? अच्छा मैं खराब किस सेंस में बोल रहा हूँ खतरनाक? अभी क्वेश्चन ठीक है, अब बताओ कौन सा होगा? थर्ड? थर्ड मतलब मस्त वाला, अच्छा ओके, ठीक है। चलो सोचो जरा। हाँ मतलब सही है, आपने सही बोला थर्ड, अगर आप सोच रहे हो तो। और कोई फर्स्ट भी कोई सोच रहा है ऑनलाइन में, कोई सोच रहा है फर्स्ट? ऑनलाइन में ना ऑफलाइन ज्यादा लोग हैं, तो आप लोग बता सकते हैं आंसर कि अंडरफिट खतरनाक ज्यादा है कि ओवरफिट ज्यादा खतरनाक है। सुरभि को छोड़ के किसी ने नहीं बोला, प्रियंका ने थर्ड बोला है। बहुत बढ़िया मिथलेश, मिथलेश तुम आंसर मत दिया करो, तुम सारे क्वेश्चन की ना वो कर देते हो, है। पहली बार पढ़ रहा है, तेज लड़का है। चलो सी केयरफुली, ध्यान से देखो, इसको देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ सोचो, सुनो जरा। एक बंदा है जो अंडर फिट है, अंडर फिट मतलब पढ़ ही नहीं रहा है वो, तो उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ मारना नहीं, मार नहीं सकते आज के डेट में ना किसी को, मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। वो पढ़ना शुरू कर देगा, थोड़ा क्वेश्चन घर में बैठा के करा देंगे, 10-20 क्वेश्चन करा देंगे, तो बच्चा पढ़ने लगा। अब जो ज्यादा पढ़ रहा है उसके साथ क्या करोगे फिर? क्या करो, खेलने जाओ? दोनों में से हैंडल करना किसको टफ है? फर्स्ट वाले को ना, ज्यादा पढ़ रहा है, उसको क्या बोलोगे, कम पढ़ो तुम, मानेगा ही नहीं वो। हाँ ये कैसे पता चलेगा साइड एक्शन क्या है? ये तो जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ऐसी मजाक मजाक में बोलते हैं साइड एक्शन पढ़ो, किसको पता दुनिया में साइड एक्शन क्या है पढ़ने का? ये सब तो वो सक्सेसफुल जब लोग हो जाते हैं ना, तो कुछ तो बोलना है, तो बोलेंगे 100-150 किताबें पढ़ लो और सही दिशा में पढ़ लो। सही दिशा पता होता तो फिर फेल ही क्यों होते, है कि नहीं। छोड़ो ये सब बातें, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, समझो। जो ये अंडरफिट वाला है, इसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब ट्रेनिंग इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वी कैन लाइक और डेटा बढ़ाकर ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला है ना ओवरफिट, ये बहुत चैलेंज है। इसका मतलब हमेशा याद रखना, इफ समवन विल आस्क यू कि हमारे पास 3 मॉडल है, एक मॉडल ओवरफिट है, एक अंडरफिट है और एक आइडियल है, सबसे इसमें से सबसे ज्यादा वर्स्ट कौन सा है? ओवरफिट है। ओवरफिट से बाहर आना बहुत टफ है, ठीक है। अंडरफिट से बाहर आना थोड़ा आसान है, वहां भी टफ है लेकिन आसान है इससे कंपेयर करें तो। बच्चे को थोड़ा पढ़ा देंगे, थोड़ा ज्यादा मतलब समझ, इससे कंपेयर करोगे ना तो स्टोरी हमेशा ध्यान रहेगी और तुम्हें कभी भी तीनों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात को, इस स्टोरी को बस ध्यान रखना, और पूरी एमएल की क्लास समझ में आती रहेगी तुम्हें, ठीक है। बस हमें इस बात को ध्यान रखना है, इस स्टोरी को मत भूलना बस, ठीक है, कभी भी।
अब चलो बात को ध्यान से देखो, तो स्टोरी भूलेंगे नहीं ना आप लोग? ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जिस दिन टेस्ट लूँगा ना, देखना बहुत लोग भूल जाएंगे। 1 मिनट यार, लिंक ना एक बच्चे को शेयर नहीं हो पाई है। सॉरी। ठीक है यार, देखो अब चलो इस चीज़ को देखो जरा ध्यान से। इसका मतलब हमारा कोई मॉडल है, मॉडल है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है ट्रेनिंग, यहाँ लिखा है ट्रेनिंग, और यहाँ लिखा है टेस्ट। और मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो हाई है, और टेस्ट के लिए भी एक्यूरेसी हाई है। मॉडल की एक्यूरेसी लो है, टेस्ट के लिए भी लो है। मॉडल की एक्यूरेसी लो है और टेस्ट के लिए हाई है। मॉडल की एक्यूरेसी ट्रेनिंग के लिए हाई है और टेस्ट के लिए लो है, सॉरी, टेस्ट के लिए लो है। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ, कॉम्बिनेशन बता जाओ। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? आइडियल ना, आइडियल है ये, ठीक है। दूसरा ये अंडरफिट। तीसरी हाँ क्या? आइडल। देखो ये जो है ना कंडीशन, हाँ फास्ट कैसे हो गया, ध्यान से देखो पहले। एक्यूरेसी ट्रेनिंग के लिए लो है ना, टेस्ट के लिए हाई है, ऐसा मिलना मुश्किल है। ठीक है, बहुत 1-2% का अंतर तो हो जाए, ऐसा रेयर केस से मिलना है, ये मिलेगा नहीं कभी। ठीक है, कभी कभी मिल जाएगा 1% के डिफरेंस के साथ, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी कॉम्बिनेशन। अरे ऐसा कभी पॉसिबल है कि जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया वही नहीं तुम कर रहे हो, और बाहरी क्वेश्चन तुम सब 100% कर रहे हो? पॉसिबल है क्या? अगर तुम क्लास के ही क्वेश्चन नहीं करवाओगे तो बाहरी कैसे करोगे? है कि नहीं? तो ये केस कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस है। ठीक है, ये वाला ओवरफिट। ठीक है, यहां से निकलना इजी है, यहां से निकलना बहुत टफ है। मशीन लर्निंग में फिर भी ये बात बहुत समझ में नहीं आएगी। डीप लर्निंग पढ़ोगे ना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है, और इसमें फंस गए ना बहुत टफ है निकलना। डीप लर्निंग मतलब एआई, ठीक है। एमएल में उतना हवा नहीं लगता, क्योंकि एमएल में जो है पूरा पूरा सिंपल एक बेस पे न्यूरॉन पे काम चल रहा है। न्यूरल नेटवर्क में जाओगे तो जो एमएल में एक न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन बनते चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन बनेंगे ऐसे। एक जैसे तुम एमएल में जो पढ़ रहे हो, मतलब एमएल में ये एक सिंगल ऐसा रहेगा, और न्यूरल नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। वहाँ फंस गए तो बहुत टफ है निकालना, और फंसना पक्का है, फंसना है। सोचना ही कि नहीं नहीं फंसोगे, हर बार फंसोगे और हर बार उसमें से निकलना होगा, वो बहुत टफ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, यू आर वर्किंग ऑन आइजर इमेजेस और वीडियो और टेक्स्ट, टफ होता है थोड़ा सा। एनीवे छोड़ो सब, देखो यहाँ पे तो एक्यूरेसी बहुत ट्रेनिंग के लिए हाई है और टेस्ट के लिए एक्यूरेसी बहुत लो है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, देखो ये केस है ही नहीं तो कैसे अंडरफिट में मैं डाल दूँ? हाँ, अंडरफिट का मतलब ये होता है कि टेस्ट के लिए एक्यूरेसी लो होना, लेकिन टेस्ट के लिए एक्यूरेसी हाई है ना यहाँ पे। ठीक है, क्या अब क्या, आप क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आदेश ना, देखिए आदेश ना, देखिए आदेश, जो चीज़ है ही नहीं, अब आप उसमें बट परंतु परंतु करिए, मैं उसमें बट परंतु परंतु करके जवाब दूं, तो कहाँ से मैं जवाब दे पाऊंगा? मैं कह रहा हूँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब आप करो करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, अब करेगा ही नहीं तो ऐसा होगा कैसे? बात समझ पा रहे हो आप? बहुत रेयर चांस है, और वो आएगा तो 1% की वजह से आएगा, और वो किसकी वजह से? आपकी गलती से होगा, वो डेटा आपके पास सही तरीके से नहीं होगा तभी होगा ऐसा, नहीं तो रियली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आदेश बात समझ में आ गई आपको?
हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसमें हम लोग ऐसे ही खुद ही बात कर रहे हैं, आप भी कुछ बोलो ऐसा होगा वैसा होगा, मैं भी कुछ बोलूँ, क्या मतलब है ना? सेंस बात करते हैं। तो ये समझ में आ गई अब बात, ये तीनों चीज समझ में आ गई। डन, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? चलो फिर से मैं सेम चीज लिखता हूं, ध्यान से समझना। फिर से मैं यही लिखता हूं, यहां पे ट्रेनिंग लिखा है, यहां पे टेस्ट लिखा है, ठीक है? यहां पे लिखा है लॉस, ठीक है? तो ट्रेनिंग लॉस कम है और टेस्ट लॉस भी, मतलब समझो कि जो ये मैं ना सीधे समझ लो आपकी, मैं लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, सीधे मैं ज़्यादा और कम लिख देता हूँ, हाँ समझना, बस लॉस बोल रहा हूँ मैं। तो मॉडल 1 है, ट्रेनिंग लॉस भी बहुत हाई है और टेस्ट लॉस भी बहुत हाई है। दूसरा केस है, ट्रेनिंग लॉस लो है, टेस्ट लॉस भी लो है। तीसरा केस है, ट्रेनिंग लॉस तो हाई है, टेस्ट लॉस लो है। और चौथा केस है, ये लो है और ये हाई है। अब बताइए कौन सा मॉडल क्या है? पहला मॉडल क्या है? अंकित, ज्वाइन अंकित, अंकित जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? और देख लेना रिकॉर्डिंग में, है ना? समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है अंकित? ठीक है, बताइए कोई है ना? पहला क्या? हाँ, पहला आइडियल। हाँ, अरे सोच के बोलो, लॉस बोल रहा हूँ। अरे पहला क्या होगा बताओ ना। हाँ, मुझको नहीं पता, क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, फर्स्ट चलो, बहुत बढ़िया। देखो, हाँ, और कोई बताओ। ओवरफिट, ऑनलाइन में कोई बताएगा यार पहला क्या होगा? अंडरफिट, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इस सब ने अंडरफिट बताया, देखो अजीत, नेहा, वेरी गुड नेहा, अंकित, बहुत बढ़िया अंकित, देवांश, आकांक्षा, देखो दोनों ऑफलाइन में आ रहे हो फिर भी मजे लोगे तो यही सब होगा। पढ़ते हो नहीं तुम लोग, बैठ के बस मजे लेते हो। देखो वर्षा कुमारी, नहीं समझ में आ रहा है? बहुत तेज हो तुम ना, हमेशा तुम्हारे पास जवाब है बोलने के लिए, कुछ ना गलत तुम हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? देखो जी, ये कहाँ से ओवरफिट बोल रहे हो? ज़्यादा है तो कुछ भी ज़्यादा हो आंख मुद लो, ओवरफिट है ना, ऐसा याद कर लिएगा। अरे भाई देखो तो सही, लॉस है, ट्रेनिंग का भी लॉस हाई है, इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग का एक्यूरेसी लो होगा, फिर टेस्ट का भी लॉस हाई है, इसका मतलब टेस्ट का भी एक्यूरेसी लो होगा। अरे लॉस हाई होने का मतलब एक्यूरेसी लो होगा ना, दोनों अपोजिट हो गए बात ना, है कि नहीं? हम कल तक क्या करते, लॉस को तो डिक्रीज कर रहे थे और एक्यूरेसी बढ़ा रहे थे, तो लॉस और आपस में अपोजिट हो गए ना। तो इस वाले केस में फिर दोनों का जब एक्यूरेसी डाउन हो गया तो ये तो बिल्कुल ही गिर गया ना, इसको क्या बोलेंगे? है? तो ये आपको समझ में आ रहा है? आप कल आए थे, आपकी पहली क्लास है आज? है? अरे थोड़ा जोर से बोल, क्या करो? कल ऑनलाइन ली थी, पहली बार ऑफलाइन में आए हो आप? तो आप वो मास्क हटाना, देखा नहीं कभी आपको? अच्छा ओके। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कोई तो मिसिंग है, ठीक है? मुझे ना चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होती है, नाम बस। है? ठीक है, देखो इधर, तो कोई बात नहीं, देखो इधर, इसका मतलब ये क्या होगा? अंडर फिट, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है? आइडियल, बहुत बढ़िया। तीसरा?
ये टेस्ट की एक्यूरेसी हाइट, हाँ ओवर फिट। और चौथा रेयर होगा, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। क्यों टेस्ट की एक्यूरेसी लो और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी हाई, ये तो पॉसिबल है, ये हुआ ना यार ओवरफिट तो। तुम लोग यार मुझसे भी गलती करवाओगे, तुम लोग, तुम लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता यार, है। और सब के सब बोल रहे हैं सब, थर्ड नंबर कैसे होगा, देखो तो सही। ट्रेनिंग का लॉस हाई है। सही कह रही हो यार वैसे तुम, हाँ मैं भी ध्यान नहीं दिया। देखो जी ध्यान से, टेस्ट का लॉस हाई है तो इसका मतलब एक्यूरेसी लो हो गया ना, और इसका एक्यूरेसी क्या हो गया, हाई हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो थर्ड नहीं पॉसिबल है, ओवरफिट यही सही है। बहुत बढ़िया वर्षा, ठीक है, डन। किसी को दिक्कत नहीं ना, हटा दो इसको, ठीक है। तो अंडरफिट ओवरफिट समझ में आ गया है। इसी चीज को जानने के लिए कि हमारा मॉडल अंडर फिट है कि नहीं, ओवर, अच्छा कोई ऑनलाइन में जिसको डाउट है अभी तक में कुछ भी, कोई भी ऑनलाइन में जिसका डाउट है अभी भी, नहीं ना, ठीक है, एनीवन, ठीक है। देखिए, इसी चीज को जानने के लिए कि कौन सा हमारा डेटा मॉडल अंडर फिट है और कौन सा मॉडल ओवर फिट है, हम डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें, ट्रेनिंग में और टेस्ट में। आई बात समझ में नहीं आई है। तो जब भी हमको डेटा मिलेगा, पहला काम क्या होगा, ट्रेनिंग और टेस्ट में उसको अलग अलग करना। डन, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। एक तरीका ये है कि हम खुद ही पाइथन से प्रोग्राम लिख लें और इसको अलग अलग कर लें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे कैसे, देखो दिखाता हूँ। देखो ऐसे कर सकते हैं कि ध्यान से देखो, मान लो एक डेटा है हमारा, जिसको हमने डेटा डॉट सेव किया, तो इसका आउटपुट आ रहा है मे बी 2000 क्रॉस 20, ठीक है। इसमें से हमने x को किया डेटा, डेटा मैंने डी स्मॉल लिख दिया, डेटा डॉट आई लॉक, सारा रो और कॉलम से एक माइनस कर दिया, वो लास्ट वाला, और वही हमारा टारगेट होता। टारगेट मतलब उसी के लिए मॉडल बनाना होता। ये तो पाइथन, ये तो पांडा ने पहले ही पढ़ाया ना ये सब चीज़ें, आई लॉक वगैरह है, ठीक है। डेटा डॉट आई लॉक और ये रो होता सारा और -1, तो फाइनल वाला वाई में आता, ठीक है। अब एक तरीका है कि इन दोनों को ब्रेक करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स ट्रेन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एक्स डॉट आई लॉक 0 से लेकर के मान लो 1800 दे दिया ट्रेनिंग को और सारा कॉलम ले लिया, और एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट आई लॉक 1800 से लेकर के 2000 तक सारा कॉलम ले लिया। क्या ठीक है ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ काहे नहीं समझ में आ रही है, मतलब डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। देखो इधर, तुम बीमार पड़ गई थी ना बीच में, तो कुछ छूटना चाहिए ना। देखो इधर, ये डेटा है, ठीक है। कितने डेटा है इसमें, 2000, इसमें से 1800 डेटा, इतना 1800 डाला ट्रेनिंग में और 200 डाला टेस्ट में। आई बात समझ में, है, ठीक है। गुस्सा कहीं कर रही हो, है, ठीक है। देखो इधर, ऐसे ही वाई ट्रेन कर सकते हैं, वाई डॉट आई लॉक, है कि नहीं, इसको भी 0 से 1800 तक ले सकते हैं, और वाई टेस्ट वाई डॉट आई लॉक 1800 से 2000 तक इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग और टेस्ट अलग अलग हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा, एक्स भी हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम ऐसे करेंगे नहीं। हम क्या, समझ में आ गई बात ना, ये तो कर सकते हैं ना ऐसे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे,
हम डेटा को रीड करेंगे, जैसे डेटा तुमने रीड कर लिया, उसके बाद उसको एक्स वाई में ब्रेक कर लिया, वो तो कर ही लोगे, अभी देखा तुमने। उसके बाद हम एक स्केलर्न एक किट है, इस किट का एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, दैट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक लाइब्रेरी है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक्स वाई को पास कर देंगे, ठीक है, और बताएंगे ट्रेन साइज या टेस्ट साइज इतना ले लो, ठीक है। मान लो कहा टेस्ट साइज 1/3, तो ट्रेन साइज क्या हो जाएगा 2/3। अरे 1 - 1/3 2/3 हो गया ना। अरे तुमने टेस्ट साइज 1/3 कर दिया, तो ट्रेनिंग साइज क्या होगा 1 - 1/3, 3 - 1 2/3, तो ऑटोमेटिकली ट्रेन साइज 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसको ब्रेक करके एक्स को एक्स ट्रेन में, वाई ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई टेस्ट में कर देगा। है बात समझ में? तो लेट्स सी हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। ऐसे समझ में बात वर्षा? ठीक, क्लियर जी। तो चलो एक मिनट, एक डेटा कोई सा भी ले लूँ मैं। आप लोगों को कल तक की फाइल शेयर कर दी है ना, पाइथन फाइल है? नहीं करी है? ठीक है। है कल तक की फाइल शेयर करी होगी यार, तुम ध्यान से देखना। है हाँ करत, वो तो रिकॉर्डिंग ना, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। नहीं करी है? चलो कर दूंगा आज ना, कोई याद दिला देना, व्हाट्सएप पे कर दूंगा एक बार। कोई जना पक्का याद करा देना, ठीक है। चलो तो कोई डेटा लेते हैं, एक मिनट बस रुक जाओ। हैंग कर रहा है। जब ये डेटा है सिंपल सा, इसको देखते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। डेटा रीड करना पड़ेगा हमें। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। डेटा इजिकल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। तुम लैपटॉप नहीं लेके आई अभी भी? कब लेके आओगे? फाइल देखो यहाँ पे, ठीक है। सो ये डेटा है, ये डेटा है, ठीक है ना। सपोज मुझे जो मॉडल बिल्ड करना है, सपोज हम बिल्ड करना चाहते हैं किसके लिए, देखो ये डेटा है। सो टेक सिंपल वन, मे बी दिस रैम के लिए हम मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं। तो रैम को छोड़ के बाकी क्या बनेगा? फीचर। अरे कल तक देखे थे ना, F1 F2 फीचर था, एक टारगेट था। तो वैसी डेटा में रैम जो है टारगेट है, बाकी सब फीचर है, ठीक है। तो इसको वाई में डाल लेते हैं, तो टारगेट को वाई में डालना पड़ेगा। तो लेट्स पुट इट इनटू वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? डेटा रैम। अब एक्स में से रैम हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटा सकते हैं? ड्रॉप, बहुत बढ़िया। तो एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, है कि नहीं। रैम को ड्रॉप कर दो, एक्सिस इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। जो बाकी डेटा बनाओ एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स अभी हमारा फीचर है, वाई हमारा क्या है? टारगेट, टारगेट है ना।
हमें मॉडल बिल्ड करना है। अभी मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट करेंगे ट्रेन टेस्ट में ना। देखो एक्स डॉट सेप, देखो इसमें भी कितना डेटा है, 2000 डेटा है। अरे देखो ना 2000 डेटा है ना। और वाई में कितना है, वाई में कितना डेटा होना चाहिए, कोई बताएगा? वाई में कितना डेटा होना चाहिए? हाँ तू बिल्कुल, अरे भाई उसी में से निकाल लो तो बराबर डेटा होगा ना, कॉलम अलग अलग हो सकता है। तुम लोग किस सपने में खोए रहते हो, 2000 ही तो होगा। एक ही एक्सेल फाइल से एक कॉलम निकालोगे तो डेटा तो बराबर ही होगा ना यार, ऑलमोस्ट, है कि नहीं? तो हमारे पास एक्स वाई अलग अलग आ गया। हमें क्या करना चाहिए, तरीका क्या बताया, या तो आई लॉक लगा लो या फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वही बोला ना। ठीक है, तो चलो देखो लाइब्रेरी है, इसको रट्टा नहीं मारना है। आप लोग भी एक अपना बना लेना और उसमें से रखते जाना, ठीक है? मुझे तो खुद ही नहीं याद है, तुम क्या याद कर पाओगे? याद इसको करना भी नहीं होता है, ठीक है? तो इसको मैं कौन सी फाइल थी यार, ध्यान से देखो यार, ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। सी देखो यहाँ पे, इसको कर दो एक्स और इसको कर दो वाई। देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, देखो ये लाइब्रेरी है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यू कैन से लाइब्रेरी बट इट्स मॉड्यूल ओनली। सी फ्रॉम स्केल अंडर मॉडल सिलेक्शन, यहाँ से इसको इंपोर्ट किया, तो एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट दिस, सो लेट्स रन इट। एक पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, सो इसको इंपोर्ट होने दो। थोड़ा ना मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, ठीक है? एक्चुअली ना एक एआई का प्रोग्राम चल रहा है बैकएंड में, तो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, इसकी वजह से बहुत हैंग हो रहा है। सी हो गया, ध्यान से देखो, अब इधर देखो, ध्यान से देखो, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया, इसको लगाया, एक्स वाई को पास किया। अगर इसको चाहो तो हटा दो, अभी समझ में ना आए तो बाद में रख लेंगे, इसको हटा दिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ने क्या पास किया, एक्स और वाई, और टेस्ट साइज क्या लिखा, 1/3, तो ट्रेन साइज क्या होगा, 2/3। और यहाँ वेरिएबल क्या दिया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, तो एक्स को ब्रेक करेगा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में, वाई को ब्रेक करेगा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। अब कुछ लोग इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो यही समझते हैं कि ये ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन में जाएगा, और ये नाम हम दे रहे हैं। तुम चाहो तो इसका नाम यहाँ पर x1 लिख लो और इसका नाम x2 रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो अपने आप जो होगा वो 2/3 चला जाएगा x1 में और 1/3 चला जाएगा x2 में। हर बात समझ में? तो इतने भी मासूम मत बनिए, ठीक है? डन, रन करें इसको, ठीक है? डन हो गया। अब देखो इसका सेप चेक करते हैं, टोटल डेटा कितना है, 2000। सी द सेप, क्या सेप है, तो 2/3 है ये, करके देख लो, आ जाएगा 2। हाँ ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो देखो 133 है, तो इसका मतलब ये 2/3 है। अब चेक, इसको भी चेक करो, एक्स टेस्ट को भी, तो एक्स टेस्ट डॉट सेव करो, कितना है, ठीक है? डन है कि नहीं है? किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं ना, वैसी वाई ट्रेन वाई टेस्ट भी हो चुका होगा, हाँ? देख लो वाई ट्रेन में कितना डेटा आया होगा, हाँ? हाँ 1333 ना, और वाई टेस्ट में ठीक है, करेक्ट? किसी को डाउट है इसमें? तो एक्स ट्रेनिंग का टारगेट क्या है, वाई ट्रेन नॉट वाई, वाई तो पूरा है ना, और एक्स टेस्ट का, किसी को दिक्कत? ठीक है, अब चलो
जरा वाई को देखो एक बार अपना, ये बताओ ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लास, ये तो सुपरवाइज्ड है अनसुपरवाइज्ड है? क्यों सुपरवाइज्ड है? रिग्रेशन है क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है ना? है रिग्रेशन है ना, क्योंकि डेटा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमने अभी तक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करना देख लिया है, लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमने देखा था स्क्रैच से एग्जैक्टली बिल्ड कैसे होता है मॉडल। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द टूल। सो पहला हम टूल यूज करते हैं एस्केलन किट का। ठीक है, देखो यहाँ मैं जाता हूँ अपने लाइब्रेरी पे, ये मेरी फाइल है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इन्होंने ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरी लिख रखी है। ठीक है, पूरी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, तो ये आपके लिए काम में आएगी, आपको शेयर कर दूंगा। और ये जाओगे तो पूरी एआई की लाइब्रेरी है, हमेशा मेरी खुली रहती है कि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मेरी एआई की लाइब्रेरी है, तो एआई की लाइब्रेरी की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब एआई की लाइब्रेरी है। ठीक है, नो जस्ट गो फॉर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। तो ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे लिखा होगा रिग्रेशन, लिखा है लिनियर रिग्रेशन, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको, बहुत स्लो हो गया है मेरा लैपटॉप। सी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ध्यान से देखो। देखो पहले इसको देखो, सी ये लाइब्रेरी है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सो लेट्स इम्पोर्ट दिस। अब इसको कॉपी करो यहाँ से। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना, देखो मैं बना रहा हूँ, मैंने मान लो लिखा है मॉडल, MODL मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और इसको रन कर दो। रन करते ही क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया इसका। ठीक है, अब अपने डेटा को फिट करो, तो ट्रेनिंग किससे करेंगे, हमेशा ट्रेनिंग डेटा से करेंगे। किससे करेंगे, तो करो मॉडल डॉट फिट, और क्या करेंगे, एक्सट्रेन, क्या, कॉमा वाई ट्रेन, लेट्स रन इट। हो गया। अब देखो मॉडल डॉट COEF कोफिशियंट, सॉरी, देखो ये कोफिशियंट है, और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, कोई बताएगा ये क्या है, हमने स्क्रैच से किया था। ये W0 है, W0, और ये W1 है, W2 है, W3 है, W4 है। टोटल कितने फीचर हैं, देखो यहाँ पे कितने वेट्स हैं, 4 4 8 12 16 20, और डेटा का सेप चेक करो, देखो इसमें 20 फीचर है ना, तो हर फीचर के लिए एक वेट्स आएगा, तो टोटल 20 वेट्स आ गए। तो या तो तुम उसको अपने से बना लेते या सीधे अपने किट यूज कर लिया। आई बात समझ में, नहीं आई, हाँ आगे बात समझ में। इसका मतलब कि ये हमारा मॉडल का कॉन्फिशिएंट है और ये हमारा मॉडल का इंटरसेप्ट है। अब देखो हम क्या करेंगे, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी किससे किससे चेक करेंगे, ट्रेनिंग के लिए भी और, तो दोनों के लिए करके देखते हैं। देखो कैसे चेक करते हैं एक्यूरेसी, यहाँ देखो, लिखो मॉडल डॉट सिंपल स्कोर, and let's check this, x train comma y train, see the accuracy 91%. Let's check for test as well, so write here test and then write y test, क्या एक्यूरेसी है 90%। मॉडल क्या है, अंडर फिट है, ओवर फिट है, आइडियल है, क्या है, आइडियल है। ठीक है, अब ये नहीं कि 1% डिफरेंस है, आपने तो कहा था, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं मैं, कुछ लोग ऐसे झगड़ा करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये आइडियल है। ठीक है, अंडर फिट का मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप हो। ठीक है, अंडर फिट में दोनों ठीक ना हो, ओवर फिट का मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप हो। ठीक है, एटलीस्ट 10% 8% का, मतलब इतना नहीं कि अब 1% का डिफरेंस। इसको डाउट है, क्लियर समझ में आई बात, है एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है जी, मैं डेटा आप लोगों के ग्रुप में शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, जरा आप सभी लोग बनाइए, जिसके लिए मैं बोलूँगा उसके लिए।
बैटरी पावर के लिए, ठीक है। सभी लोग बनाइए बैटरी पावर के लिए। लेट मी शेयर दिस डेटा टू योर ग्रुप। एक सेकेंड ना। कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है ना। लाइब्रेरी वाली फाइल भी शेयर कर दिया आप लोगों को। तो ज़रा आप सभी लोग बनाइए एक बार, है ना। दोनों फाइल शेयर कर दिया है, लाइब्रेरी वाली भी और वो भी। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग ज़रा, सभी लोग। दो लाइट ही गई है तो। कर रहे आप लोग? हाँ नहीं, तुम नहीं, तो पीछे कर रहे हो क्यों भाई? वर्षा, कर रही हो? जरा थोड़ा अपने बगल में बोलना। कर रहे हो आप भाई? क्या नाम है आपका? हाँ, अनुज। यार इसमें ना बोल रहे हैं विंडोज फिर से डालना पड़ेगा। हाँ, हो गया? कर दोगे? तो यार रुको, फिर क्लास हो जाने दो ना। पता नहीं वो क्या कह रहे, विंडोज चेंज करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा।
अच्छा, मैं कहा नहीं यार, वो आया तो स्टूडेंट बोला था कुछ चेंज करोगे तो हो जाएगा। तो वो कह रहा नहीं नहीं, मैं कहा उसने काम किया है वो आईटी सपोर्ट में, उसको पता है। तो कह रहा नहीं नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं कहा, फिर पता नहीं। हाँ, तुम आईटी सपोर्ट में, रुक जाइए रिकॉर्डिंग बंद करने दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या ही करना, वो तो वही इससे पहले जो पढ़ाया था वही था, रिवीजन था, है ना। क्या हो गया, लैपटॉप टूट गया? अरे नहीं नहीं, क्या गिरा, चार्जर? ओ, देख के भाई, बच गया तो पार्टी फिर दे दो सबको, बच गया तो, है ना। चलो जी, ठीक है, डन। बोलो, नहीं बना आपसे? काहे इतना कंफ्यूज कंफ्यूज हैं आप? हाँ हाँ, गजब आदमी हो, क्या नाम है आपका? हाँ, आयुष यार को क्या हुआ? अरे नहीं यार, हंस क्यों रहे हो, ऐसे बोल ही रहे हैं ना। कोड वन फाइल शेयर नहीं किया व्हाट्सएप में? अब क्या मैं पेन ड्राइव लेके आऊँ खुद ही, क्या आपके लैपटॉप में लगा कर दूँ पेन ड्राइव? कैसे करूँ बताओ? अब तो अब से क्या बता आयुष यार, कैसे है थोड़ी से, उधर से आते हुए किधर बताओ, हिंदी में बोल रहा हूँ यार। अब क्या मैं भोजपुरी में बोल सकता हूँ, भोजपुरी में बोलूँ? आप कहाँ से आते हो? हरियाणा, मुझे आती नहीं यार अरबी, वो तो और ही खतरनाक होती है, वो मुझे नहीं आती, भोजपुरी आती है मुझे। तो वो आपको नहीं आएगी तो बोलो काहे में बोलूँ, भोजपुरी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती मुझे। हाँ, क्या? मेवा, मेवाड़, वो बिल्कुल नहीं आते, पता ही नहीं है मेरे को, नाम ही पहले बार सुन रहा हूँ। तो मुझे नहीं आती ना यार, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश टूटी फूटी आती है, भोजपुरी अच्छे से आती है, हिंदी भी अच्छे से आती है। तो आती नहीं ना मेरे को भाई, तो उस बारे में क्या ही बात करूं मैं। तो बताओ क्या, कैसे डील किया जाए आपको? अरे अकेले तो ही है, अभी खुद ही करो, अब मैं उधर से हूँ। क्यों अपना वो बात नहीं समझा पाएंगे कि अब तुम बताओ इनके कहने का मतलब ये है? इतना तो समझा ही लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं वो, तो समझाने तो उनको यार, कि जाओगे उनके इंटरव्यू में तुम्हें बैठोगे, ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, अपना मतलब इनको खुद ही बताना दो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो बताइए? हाँ देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं, मुझे क्या पता आपको क्या डाउट है, मैं आपका चेहरा देख के बोल रहा हूँ कि क्या डाउट है आपको। आपकी जिम्मेदारी है ना, आप पूछोगे ना, इतने बच्चे हैं, मैं कैसे सबको जान सकता हूँ कि इसको क्या नहीं आ रहा है कि नहीं? फिर भी देखो, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपसे पूछा तो आप कर रहे हो मैं उधर से हूँ। बोलो, ये आपको पूछना चाहिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है आप बोलो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूँ नहीं ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बैठो? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, पूछो तब ना। देखो यार, मैंने ये देखो, ये फाइल भेजी है, इधर देखो, ये कोड वन एक फाइल भेजी है। अब देखो वो लोग उधर लगे हुए हैं, हाँ भैया कहाँ लगे हुए हो, इधर देख लो ना, क्या क्या चल रहा है, तो उसको छोड़ दो, सबको डिस्टर्ब करेगी वो, रेगुलर नहीं आती, बीमार पड़ जाती है वो हर 2 दिन बाद। तो उसको छोड़ो, अभी अपना देख लो, ठीक है। कभी समझ में तुम्हें नहीं आएगा खुद ही, तो अपना फोकस पर अपने समझ लो, क्लास के बाद किसी को समझाना, ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेदारी लो। देखो ये कोड वन फाइल है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी है, ठीक है। अब फाइल खोल सकते हो कि नहीं ये बताओ? हाँ, खोल लिया है? किस पे खोला है? कोलैब पे खोला है? तो जब वो खोल लिया तो मैं, सुनो जरा जी, चुप रहो। तो क्या करना है, मैं बार बार मैं क्या कर रहा हूं अभी, दो कम से कम 4 बार मैंने बोला कि मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं यार, और मैंने ये भी बोला कि मैं इंटेंशनली कॉपी कर रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा हूं, और आप बोल रहे बताओ कॉपी कैसे करते हैं? कुछ तो प्री रिक्विजिट होगी, डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो बोलो। अब बताओ कहां डाउट आ रहा है? तुम सुनना चाह रहे थे बस इतना है, मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक तो। देखो इधर, ये कोड वन है, इसमें देखो ऊपर जाओ, यहां लिखा है स्प्लिट, दिख रहा है? तो ये मैंने कॉपी किया स्प्लिट करने के लिए। यहां लिखा है रिग्रेशन, देखो यहां पे लिनियर रिग्रेशन, ये मैंने लाइब्रेरी कॉपी करी। हाँ, अब बताओ क्या चाहते हो? डन। डेटा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। पहले दिन कम से कम पहला 2 दिन इसी बात पे गया था कि डेटा कैसे कोलैब पे डाउनलोड करना है, अपलोड कैसे करना है, कैसे रन करना है, मैंने डायरेक्टरी चेंज करने बताई,
है कि नहीं? कैसे डायरेक्टली चेंज करके रीड कर सकते हो, कैसे डायरेक्टली रीड कर सकते हो, कैसे पाथ देकर रीड कर सकते हो, तीनों तरीका बताया कि नहीं बताया? तो अब क्या चाहते हो, रोज रोज वही बताते रहेंगे क्या? डेटा कैसे रीड करेंगे? 1.5 महीने बाद वहां से आने लगता है प्रेशर, क्लास खत्म करिए, 6 वीक का कोर्स है तुम्हारा, ठीक है? और वो 6 वीक में जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं खुद ही ऐड करूंगा चीजों को जो आपके सिलेबस में ही नहीं होगा, मैं तो ये पढ़ के क्या ही कर लोगे? ठीक है, डन। रुको 1 मिनट, ऑनलाइन में बताओ यार कोई ऐसा जो नहीं कॉपी पेस्ट कर पा रहा है? हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? पाइथन पढ़ लिया? तो जरा बताना, देखना ये जरा, ये मैं ऐसे क्यों लिखता हूं? 1 मिनट, जस्ट मिनट। यहां पे मैं लिखना चाहता हूं फॉर आई इन एक्स, तो ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं? ये तो आप इसका मतलब जानते ना, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? मतलब नहीं पता है, ये इसी तरह से लिख, ये इसी, सुनो पहले बात, इसी तरह लिखते हैं इसीलिए इस तरह लिख रहे हैं क्योंकि ये सिंटेक्स है, ठीक है? ये तुमने अपने से मतलब बना लिया ना कि इसके अंदर जा रहे हैं, बट ये सिंटेक्स है, इसको ऐसे ही लिखते हैं इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। अब तुम कह रहे हो, इधर आओ, तुम क्या कह रहे हो कि ये पूछ रहे हो क्यों लिख रहा है ये? अब अब एक एक चीज पूछो, क्या पहले बोल रहे हो स्प्लिट के लिए बोल रहे हो? चलो पहले स्प्लिट के लिए बात करते हैं। ये बताओ यार स्प्लिट क्यों कर रहे हैं हम लोग? अलग करने के लिए। देखो ऑफलाइन में सबको पता है, ऑनलाइन में यार किसको किसको नहीं पता हम स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? सचिन कुमार जब क्लास शुरू हुई ना, आधे घंटे जो स्टोरी बताया था वो स्प्लिट करने के लिए बताया था। यार डाउट भी कुछ होना चाहिए ना, ये कुछ भी हवा में बोल दोगे कि क्या बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मजाक चल रहा है यहाँ पे? पूरी स्टोरी जो बताई है वो किस लिए बताई थी? स्प्लिट करने के लिए बताई थी ना? क्यों बताई थी? स्प्लिट करने के लिए बताई थी ना? तो तुम स्टोरी में क्या समझे थे तुम फिर? मजे ले रहे थे क्या बैठ के स्टोरी की? हाँ ठीक है, बिल्कुल उसमें मैंने क्या बताया था कि हम इसी, ये लाइन भी मैंने बोला था, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो मैंने लाइन बोला था कि यार हम इसी चीज को जानने के लिए कि हमारा मॉडल अंडर फिट है कि नहीं, ओवर फिट है कि नहीं, हम स्प्लिट करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? सचिन कुमार यार हाँ ना बोलो ना यार, बोला था। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने दोनों तरीके से एक आईलॉक लगा करके और स्प्लिट करके वहां लिखा भी, तुम याद होगा प्रिंट पे, और मैंने कि देखो या तो चाहो तो तुम आईलॉक से ब्रेक कर लो या तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट से ब्रेक कर लो। बोला कि नहीं बोला? बोला। तो इसका मतलब ये तो मैंने बोला ना कि ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्यों कर रहा है। अब नीचे आओ, अब क्या मैं तुम्हें ये बताऊं ये सेप क्यों चेक कर रहे हैं? ये तो पहली क्लास दूसरी क्लास में बताया था यार, सेप क्यों चेक करते हैं? डेटा का आइडिया लेने के लिए। ये भी बताया कि ये टेस्ट साइज क्या है। नीचे आओ, अब लीनियर रिग्रेशन कर रहे हो। क्या हमने पिछले 3-4 दिन से लीनियर रिग्रेशन नहीं पढ़ रहे? हम लोग पढ़ रहे हैं ना। मैंने बोला भी कि यार हम वैसे नहीं कर सकते इसलिए हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और लाइब्रेरी का मैंने तुम्हें कोफिशिएंट भी दिखाया और इंटरसेप्ट भी दिखाया कि W0 है, W1 है, W2 है, W3 है। बोला कि नहीं बोला जी? बोला ना वाईपी इक्वल जो W0 W1 W2 लिख रहे थे, अगर यहां लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। और जब फिट कर रहे हैं तो कोफिशिएंट जो है वो W1 W2 सारे वेट्स दे रहा है और इंटरसेप्ट W0 दे रहा है। बोलो नहीं समझ में आई बात? तो बताओ इसमें क्या ऐसा जो था मैंने बताया नहीं था? अरे अब नहीं आया, तुम डांट के ना आदि हो गए हो, बिना डांटे तुम समझ ही नहीं पाते हो कोई भी चीज। यही चीज मैंने अभी जस्ट बताई थी।
थोड़ा सोच के बोलो, तुम ऐसे बोलो कि कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अगर मैं एक भी शब्द लिखता हूं ना तो मुझे पता होता है कि मैं इसके बारे में बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं। ठीक है, मजाक में यहां पे कुछ भी मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है यार, देखिए सभी लोग, ये बताओ यहां तक सबका हो गया, ये चीज हो गया यहां तक सबका। अब किसी का जुपिटर इंस्टॉल नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं यार, मैं पिछले 5 दिन से बोल रहा हूं जुपिटर इंस्टॉल करो, अब कोई डेटा रीड नहीं कर पा रहा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। पहले 3 क्लास में बोल रहा हूं डेटा रीड करो, कोई रीड ही नहीं कर सकता, तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर तुम नहीं रीड कर पा रहे पूछो ना, क्लास से बाहर पूछ लो व्हाट्सएप पे किसी दिन कि सर डेटा रीड करना नहीं आता है मेरे को। अब तुम डेटा में रीड नहीं कर सकते तो यार पाइथन के क्लास में आओ ना फिर। ईमेल तुम्हें करना है 6 वीक में, पूरा मशीन लर्निंग खत्म करनी है और तुम्हें डेटा रीड करना नहीं आ रहा है, तो कैसे हो सकता है। कुछ तो स्पीड लेके आओगे अपने अंदर कि मशीन लर्निंग ऐसे हवा में सीखने चले आए हो। और फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर किसी को, और अगर तुम्हें नहीं आता रिकॉर्डिंग पड़ी है, तुम शुरू के 3 क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, जैसे मैंने पांडा जी को डिस्कस किया। पहला क्लास देखो, पहला पूरा 1.5 घंटा केवल रीड करने पे गया था, कैसे डेटा सेट रीड करते हैं, और 3 तरीके बताए थे। एक डायरेक्टली रीड करना, कहीं पड़ा है फाइल तो लोकेशन कैसे वो कर सकते हो, और तीसरा बताया था आप अपना कैसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो जो भी पॉसिबल तरीके, सारे तरीके बताए है कि नहीं। अब आप पढ़ो नहीं तो यार, अब इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, तो सुनो, कल टेस्ट होगा आप लोग का, ठीक है। जहां तक कल तक, आज की क्लास का नहीं, जहां तक कल तक हुआ है, ठीक है, सभी को टेस्ट होगा, पांडाज का होगा और ये जो रिग्रेशन पढ़ाया वो तक होगा। आप लोग सभी लोग रिकॉर्डिंग जैसे हो सके वैसे अपना पूरा कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। डन। हाँ तो आना है, अंडर फिट है। अब देखो तुम्हारे साथ ही बैठे हुए लोग हैं, ये भी पहली बार ईमेल पढ़ रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं ये ओवर फिट है, अंडर फिट है, आप बोल रहे हो चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सोच के बोलो ना क्या बोल रहे हो, और वर्ड का तो मतलब समझो। हाँ बोलो जी, क्या कर रही हो आप। ठीक है, अंडर फिट हो गया, ट्रेनिंग के लिए भी एक्यूरेसी कम है और टेस्ट के लिए एक्यूरेसी कम है। अब देखो अगर मॉडल अंडर फिट हो जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मॉडल जो है वो अंडर फिट है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो आप ऐसे नहीं उसको ओवर फिट में ला सकते। अगर आपका मॉडल अंडर फिट है तो आपको बहुत सारी टेक्निक करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आपको डेटा प्रिपरेशन करना पड़े, ठीक है। हो सकता है आपको डेटा थोड़ा बड़ा करना पड़े, हो सकता है जो आपने डेटा लिया वही खराब है, या हो सकता है उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं डेवलप हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं आप कुछ भी रिलेशन नहीं निकाल सकते, हो सकता है रिलेशन ही ना निकल पाए उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी एनालिसिस है, एक एक करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो और अभी नहीं समझ में आएगी आपको, जब पूरा डेटा प्रिपरेशन कर लेंगे तब आपको समझ आएगी ओके ये जो चीजें हैं अप्लाई करके चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आपका मॉडल अंडर फिट हो गया, बहुत डिफिकल्ट है उसमें से बाहर आ पाना, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि अभी आपके लिए, ठीक है। डिफिकल्ट तो हमेशा ओवर फिट ही है, अंडर फिट अभी आपके लिए डिफिकल्ट ही है, क्योंकि उसके अंदर हमें डेटा प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। वो हो सकता है उसमें कोई कमी हो बहुत सारा, वो कमी को दूर, जैसे मान लो यू आर वर्किंग ऑन इमेज प्रॉब्लम, तो हो सकता है उस इमेज में वो आता है ना, वो ऊपर वाटर मार्क्स पड़ा हुआ हो सकता है ट्रेनिंग करते समय वाटर मार्क्स की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। वीडियोज है, हो सकता है सारी वीडियोज की लेंथ बराबर नहीं है, किसी वीडियोज में कुछ आप सोच रहे हो सारी वीडियो आपने देखी नहीं, मान लो आपको 1 लाख वीडियोज को ट्रेन करना है न्यूरल नेटवर्क पे, अब आप 1 लाख वीडियो खोल कर देख नहीं सकते ना। अब हो सकता है हर वीडियो में वो चीज पढ़ नहीं सकते, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मान लो आप मोदी को ट्रेन कर रहे हो कि ये मोदी जो है वो स्पीच दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और हर वीडियोज में मोदी की स्पीच पड़ी हुई है, बट आप चेक तो कर नहीं सकते 1 लाख वीडियो। हो सकता है उसमें चेक राहुल गांधी की वो पड़ी हुई हो, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो राहुल गांधी की स्पीच को किसके लिए, मोदी की स्पीच के लिए, तो अंडर फिट ही रहेगा ना मॉडल। तो हाँ समझ में आ रहा है। तो कई बार डेटा में प्रॉब्लम हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, ठीक है, वो न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है। तो इस अगर आपका मॉडल अंडर फिट है तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ओवर फिट है तो उसके 2-3 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से ओवरफिट होता है, ठीक है। तो हमें वो देखते हैं कि ओवरफिट है तो क्या करते हैं, लेट्स सी। किसी को डाउट है यहां तक में तो पूछिए, किसी को डाउट है कुछ भी। हाँ डाउट है, ऑनलाइन ऑनलाइन में किसी को डाउट है।
कुछ भी, किसी को किसी तरह का डाउट? सच, हाँ बताइए। सेम टाइम पे होगा। 4 4 6 हो सकता है, 4 10 हो सकता है, यही होगा। ठीक है। तो आप चार, आपका नाम क्या है? सचिन? आदेश, हाँ। देखो आदेश, 4:10 तक आप कब ज्वाइन करते हो क्लास? तो आप कब ज्वाइन करोगे क्लास, ये तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, मतलब 4:10 तक तो ज्वाइन कर ही लोगे ना? ठीक है, 4:10 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। हाँ यार, तो अपन क्या बात कर रहे, ओवरफिट। सी, अगर मॉडल हमारा ओवरफिट हो गया, तो वो ओवरफिट को कैसे रिड्यूस करने के टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए देखिए मैं एक पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। और फिर आप देखिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप पहली बार दिल्ली आए हैं, फर्स्ट टाइम, आप कभी दिल्ली आए नहीं है, पहली बार आप दिल्ली आए हैं, और आपको नोएडा से राष्ट्रपति भवन जाना है। ठीक है, पहली बार दिल्ली आए हो, आपको बिल्कुल रास्ता पता नहीं है, आपको किसी ने बताया कि ये ऐसे नोएडा से क्रॉस करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए, ये आपका रास्ता है। ठीक है, सो सिंपल। आप एक बार गए, आपको याद हो जाएगा रास्ता, नहीं याद हो जाएगा रास्ता? आसान, सो सिंपल ना। बट आपको एक बहुत ही बहादुर टाइप इंसान मिल गया, और उसने आपको ये वाला रास्ता नहीं बताया, पूरा घुमा दिया आपको, नोएडा से पहले गाजियाबाद भेज दिया, फिर वापस से नोएडा लेके आया ऐसे करके, फिर नोएडा से किसी और रास्ते से भेज दिया, आप फरीदाबाद पहुंच गए, फिर आपको रिलायंट हुआ, अरे नहीं नहीं तो गलत आ गए, फिर आप सपोज बदरपुर आए, फिर ऐसे करके, और हर जगह पे कोई ना कोई मोड़ सा मिला हुआ है, हर जगह पे कोई मोड़ है, यहाँ पे ऐसे कुछ मोड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे पड़ा हुआ है, और ठीक है, फिर आप ऐसे गए, फिर यहाँ से आपको इधर मुड़ना पड़ा, यहाँ भी एक रास्ता है, ये मान लो कि वो है, और फिर कुछ करते करते आप राष्ट्रपति भवन पहुँचे। ठीक है, आप बताओ ये रास्ता आसान है या ये रास्ता आसान है? ऊपर वाला आसान है, सबको दिख रहा है, याद कौन हो जाएगा पहला? दूसरे वाले में तो चैलेंज है ना याद होना, है कि नहीं? चैलेंज है ना। अरे उससे बहुत सारे आपको दिमाग पे हो सकता है ना चढ़े कि यार यहाँ से इधर मुड़ना था, इधर मुड़ना था, इधर मुड़ना था, बट ये भी रास्ता अवेलेबल है आपके पास, ये भी अवेलेबल है, बट आपको उस बहादुर ने इधर से भेज दिया। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को। अब आप हो, ठीक है, आपको कहा जा नहीं आपको इधर से जाना ही नहीं है, आपको इधर से जाना है, तो इसका मतलब ये आपको पेनल्टी लगाई जा रही है ना, इधर से पेनल्टी तो हो गई। ये दोनों रास्ता अवेलेबल है, आपसे बोला नहीं आपको ऐसे जाना ही नहीं है, आपको ऐसे जाना है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है कि नहीं? जबरदस्ती आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, जबरदस्ती आपको ऐसे जगह जाना पड़ा जहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा, पूछना पड़ेगा 4 लोगों से जाऊँ कि नहीं जाऊँ, किधर जाऊँ, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। ओवरफिट का प्रॉब्लम क्या है? वो चीज़ों को याद कर ले रहा है, अगर हम उसको पेनल्टी लगा दे तो, हम उसको बोले क्वेश्चन कराया जाए क्लास में 100 ही, हम बोले 200 याद कर तू, याद कर पाएगा? बोल दे नहीं 500 याद कर तू, या फिर जो क्वेश्चन कराया गया क्लास में कॉपी छीन ले गई उससे। बात समझ में आ रही है? तो आप उसको पेनल्टी लगा रहे हो, सो हम भी यही करेंगे। ओवरफिट अगर हमारा मॉडल हो गया तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, और इसी पेनल्टी को क्या बोलते हैं? रेगुलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कैसे लगाएंगे पेनल्टी सी। सचिन, आपको बात समझ में आ रही है? सचिन कुमार हो? हाँ, तो पता चल गया हम रेगुलेशन क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? आ रही थोड़ी थोड़ी, क्या नहीं आ रहा है बताओ? तो थोड़ी थोड़ी फिर क्या आया? हाँ, हमेशा मजाक के मूड में रहते हो क्या तुम? हाँ,
चलो कोई बात नहीं रहता तो। देखो यार, रेगुलेशन क्यों करना है हमें? पेनल्टी लगा रहे हैं ओवरफिट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ओवरफिट होगा मॉडल तो क्या करेंगे? मतलब रेगुलेशन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, क्या हमारा लॉस ये था? यही था लॉस हमारा। कोई चैलेंज है इसमें बात में? ठीक है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इस लॉस को ही बदल देंगे। बोलेंगे ये लॉस ये तुम्हारा है ही नहीं, जबकि हमें पता है लॉस यही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस लॉस में एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो टर्म कुछ भी हो सकता है, तो स्लाइड बीटा कुछ भी गामा ले लीजिए, और यहाँ पे W0 W1 स्क्वायर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो जो यहाँ पर वेट्स थे उसको यहाँ लगाया और ये लगा दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे क्या क्या हो सकता है, बट कहने का मतलब ये हुआ कि हमने लॉस फंक्शन ही बदल दिया। एक्चुअली में उसको मिनिमाइज सिर्फ ये करना चाहिए था, ये वाला टर्म, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा ऐड करके फालतू दिया है, इसका कोई मतलब नहीं ना, तो ये लॉस है, लेकिन हम कर तुम इसको मिनिमाइज करो। आधी बात समझ में? हम जबरदस्ती उसके अंदर पेनाल्टी लगा रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से होगा। रिग्रेशन में ऐसे करेंगे, न्यूरल नेटवर्क में कुछ और करेंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं न्यूरल नेटवर्क, वहाँ पे ड्रॉप आउट वगैरह यूज करते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, तो वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, ठीक है। बट मशीन लर्निंग में हम जनरली क्या करते हैं, लॉस फंक्शन को ही बदल देते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में तरीका अलग है, ठीक है। क्लियर हो रही बात, समझ में नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट? करेक्ट, बिल्कुल रेगुलेशन करने के लिए, क्योंकि रेगुलेशन तो थ्योरेटिकल टर्म है ना, बट वो करेंगे कैसे? लॉस फंक्शन को बदल देंगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? किसी को डाउट है कुछ भी है? एनीवन? ऑनलाइन में किसी को यहां तक में कोई, हाँ पूछिए। हाँ देखिए, एक्चुअली मैं अभी बस बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन कुछ भी नहीं डिफाइन होगा, मैं बताऊंगा कब क्या डिफाइन है, ठीक है। वो डिफाइन होगा और हम देखेंगे कि हम L1 रेगुलाइजेशन कर रहे हैं या फिर L2 कर रहे हैं, तो L1 में कुछ और होगा, L2 में कुछ और होगा। बट जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, लॉस में कुछ ऐड कर देंगे। ये L1 है वैसे, तो मैं बताऊंगा आपको L1 L2 दोनों, ठीक है। डिफाइन होगा कि कब क्या करेंगे, बट मोटा मोटा आपको ये समझना है कि अगर हमारा मॉडल ओवरफिट है तो हम क्या करेंगे, रेगुलाइजेशन करेंगे। मशीन लर्निंग में क्या करेंगे, रेगुलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और रेगुलाइजेशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉस फंक्शन को ही, मतलब जनरली 99% मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, लॉस फंक्शन को ही बदलते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो दूसरा है, कुछ बोल रहा है क्या? अब वैसे जनरली हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को और इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेटा अगर इंक्रीज कर दें तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो ठीक है, वो बहुत बड़ा रीजन नहीं सकता मशीन लर्निंग में। मेन तरीका ये है कि हम जो लॉस फंक्शन है उस पर पेनाल्टी लगा दें। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? कोई है जिसको आपको नहीं समझ में आ रही ना? ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन में किसी को चैलेंज है यहां तक में? हाँ यार देखो, देवाशीष, देखो जो देवांश हो ना, देवाशीष मतलब देवांश ना, कि कोई और? बस आस्किंग। अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं वो एक मेरा स्टूडेंट है यार देवांश, तो एक्चुअली वो पिछले बैच में था, बट उसको ना पैर में चोट आ गई थी, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा वो ज्वाइन करने वाला ये बैच, उसका मुझे बात हुई थी तो मुझे लगा वही हो। ठीक है, आप अलग हो, कोई बात नहीं। देखिए, देखो कुछ चैलेंजेस हैं मशीन लर्निंग के। देखो, एमएल की कुछ ना चैलेंजेस हैं, ठीक है। उनको हम, मतलब जैसे कुछ डेटा है, स्पेशली जैसे इमेज है, ठीक है, टेक्स्ट है, वीडियोस हैं,
इन सबको हम मशीन लर्निंग से सॉल्व नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा क्या बात कर रहे हो यार, बोर लग रही है, भूख, तो जाओ खा के आ जाओ यार, लेकिन क्लास। हाँ, अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? बात तो तुमको समझ में नहीं आती है, अब भूख तुम्हें ही लग जाती है। अच्छा, उसे लग रही है, मुझे लगा तुमसे क्यों बोल रहा है, यही करता है क्या ऑर्डर ऑर्डर सब? हाँ, क्या? तुम्हारे पैसों से ही खाते हैं? कहें क्या लगते हैं उनके? अरे नहीं से पूछ, फ्रेंड तो ये फ्रेंड ही बोलो ना, इतना हंसना क्या है, फ्रेंड लगते हो। मुझे भी कुछ खिलाया करो रोज आके। अरे यार, तो ये सब बातें बाहर कर लिया करो ना यार, क्या है? हाँ यार, ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना तो हम भी बहुत बातें करेंगे, हमें भी मज़ा आता है बात करने में, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो हम लोग का कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा टाइम पे। एक्चुअली ना, ऑफलाइन में क्या होता है ना, बातें बहुत होती है, पढ़ाई कम होती है, ठीक है। अभी तो कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, 200 बच्चे बैठते हैं एक साथ, ठीक है, और उसके बाद खूब बातें होती है, ठीक है, तो जानबूझ के स्ट्रिक होना पड़ता है, नहीं तो बात ही होती रह जाएगी, ठीक है। नहीं तो कोई हम स्ट्रिक को स्ट्रिक, अब ये सचिन है जबरदस्ती डांट पा रहा है, क्योंकि ये ना इसकी वजह से क्लास बहुत डिले हो सकती है, अगर मानेगा नहीं तो ये, अब रोज मजाक करेगा, हम ही मजाक करना शुरू करेंगे, है ना, तो इसलिए जानबूझ के स्ट्रिक होना पड़ता है, समझ रहे हो? तो गुस्सा हम किसी पे नहीं होता है, बट थोड़ा सा करना पड़ता है यार, नहीं तो कोर्स ही नहीं खत्म हो पाएगा हम लोग का, ऐसे ही हम लोग बातें करते रह जाएंगे, है ना। तो कोर्स पर देखो क्या है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर आप एमएल से करेंगे ना, मशीन लर्निंग से, तो क्या आएगा, चैलेंज आएगा, क्योंकि डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, तुम लोग यार हंसने में मजबूर कर देते हैं, देखो इधर, तो ये डेटा क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हम इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते एमएल से। हाँ, ठीक है, देखो इधर यार, कोई इधर देखो, पहले तो एक बात समझ लो, देखो एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तीनों नाम समझ लो और कंफ्यूजन कहीं मत नहीं रहेगा। देखो इधर, एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो जैसे कोई भी चीज ना, जब तुम इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो, जैसे हमने रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, और हमारा मॉडल जो है वो प्रडिक्शन देने लगा कल बारिश होगा या नहीं होगा, है ना, तो ये इंटेलिजेंस हो गया ना यार, है ना। तो एआई तो कुछ भी है, कुछ भी कहीं भी इंटेलिजेंस लग गया तो एआई है, ठीक है। लोग समझते हैं कि एआई मतलब कुछ एडवांस, हर चीज एआई है, ठीक है। एआई का ही पार्ट एमएल भी है और डीप लर्निंग भी है, क्योंकि अगर कुछ भी इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा भी इंटेलिजेंस हो जाएगा तो मशीन लर्निंग जिसमें है, तो वो एआई का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो एआई एक बहुत वास्ट है, ठीक है, इसमें आपका एमएल आ गया, ठीक है, और एमएल मतलब बहुत ही डीप में चले गए तो क्या हो गया, डीप लर्निंग आ गया। डीप नाम है ना, डीप लर्निंग, मतलब जहाँ पे एकदम, मतलब बहुत अंतर है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में बहुत अंतर है, ठीक है। मतलब पढ़ना, अभी से तुम लोग हंस मजाक कर रहे हो फिर भी सीख रहे हो, है ना, पूरा तो नहीं, फिर भी 70-80% तो समझ ही गए होगे ना क्या हो रहा है। वहाँ हवा भी नहीं लगा, रिश्ता मजाक हो जाए ना, तो तुम्हें हवा भी नहीं लगा कि चला क्या आखिर में, ठीक है। अब ये लोग कर रहे हैं, पूछो इन लोगों से, ठीक है, आइडिया भी नहीं लगता है, और उसमें बच्चे भी पता है पीएचडी करने वाले बैठे होंगे, और तुम्हारे साथ जैसे तुम लोग क्या है ना, तुम लोग सब बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, पूरा एंजॉय भी कर रहे हो, यही बैच में मतलब मेरे ही बैच में पीएचडी वाले बच्चे बैठे हुए हैं, जो पीएमआरएफ का एक बच्चा है, अमित नाम है उसका, अमित तिवारी, अगर देखोगे रिकॉर्डिंग में तो तुम्हें दिख जाएगा, अमित तिवारी नाम है उसका। पीएमआरएफ समझ लो भारत सरकार की एक स्कीम है, और उसमें केवल 30-35 बच्चे होते हैं पूरे इंडिया में जो रिसर्च करते हैं, उसको जो स्टीपन मिलता है वो भी 1 लाख के आसपास मिलता है मंथली, सरकार देती है, उसको बोलते हैं पीएमआरए, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। उसका बच्चा है वो अमित, वो बैठता है, ऐसे बच्चे सीरियस स्टूडेंट बैठते हैं, और बहुत सीरियस क्लास चलती है, फिर भी बहुत लोगों को हवा नहीं देता, ठीक है। और एमएल क्या है, मजा लेते रहो, हंसते रहो, गाते रहो, पढ़ते रहो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, एकदम एंजॉय चल रहा है, तो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, बस कहने मतलब ये है कि सच में वो बहुत कठिन है, ठीक है। एमएल थोड़ा सा मस्त है, एंजॉय है, और इसलिए एंजॉय है कि कई चीज़ें हम जानबूझ के डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं वो चीज़ें, अगर इसमें भी सब चीज़ डीप में लेके जाए ना, तो ये भी इंजॉय में नहीं है, ठीक है। मेरी, अब मैंने रिकॉर्डिंग हटा दी है यूट्यूब से, मेरे एक पुराने बैच की थी जिसमें हम लोग बहुत सब कुछ डीप में पढ़ाए थे, वो देखोगे तो समझ में आएगा कि यार एमएल भी कितना डीप में आ सकता है, लेकिन वो हमें करना नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं उतना, हमें मैथ में जाना नहीं है, हमें ऊपर ऊपर ही बात करनी है, ठीक है। एनीवे,
तो बात समझ में आ गया। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल इसी का पार्ट है और डीप लर्निंग इसी का पार्ट है। आगे बात समझ में। तो इन तीनों टर्म्स से आपस में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। मशीन लर्निंग भी मतलब ठीक, हाँ, एआई का पार्ट है और डीप लर्निंग भी एआई का पार्ट है। कुछ ऐसे डेटा हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एमएल लगाएंगे तो एक्यूरेसी नहीं पा पाएंगे, जैसे इमेज प्रॉब्लम या टेक्स्ट प्रॉब्लम, वीडियोस प्रॉब्लम। अभी तो बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, ठीक है, अलग अलग रिसर्च आ रहा है। मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, एक स्टूडेंट है, वो जामिया में वो कर रहा है, एमटेक कर रहा है, शाहरुख नाम है उसका। वो क्या बना रहा है, वो री आइडेंटिफिकेशन बना रहा है। री आइडेंटिफिकेशन मतलब एक ही बंदा कहाँ कहाँ कैंपस में घूम रहा है, वो कैमरे से आइडिया लग जाएगा कितनी देर से वो घूम रहा है कैंपस के अंदर, ठीक है। मतलब हर कैमरा आइडेंटिफाई कर रहा है कि वही बंदा है, मतलब उसका कोई सर देख के, कोई चेहरा देख के, तो री आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। सो वो बना रहा है इस पर। वो बहुत ही मतलब इसके अंदर बहुत सारे CNN के अलग मॉडल लग रहे हैं, RNN के अलग मॉडल लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है देने के लिए बहुत कुछ है, अगर तुम सीरियसली लेना चाहो तो, और नहीं तो मजाक करो तो पूरा पूरा एकदम मजाक करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्लास को यही स्टॉप करते हैं। कल अपना टेस्ट होगा, और टेस्ट क्या क्या होगा बता देता हूँ यहाँ पे। पांडाज होगा और रिग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आप सीरियसली रहोगे, सीरियस करोगे, तो जो आपके रिक्वायरमेंट्स, जो आपके रिक्वायर्ड सिलेबस है, इसी टाइम में मैं उसको और अंदर ले जाऊंगा, मतलब उससे अधिक ले जाऊंगा। और ऐसे ही मजाक करते रहोगे जैसे अभी तुम लोग कर रहे हो, तो जितना रिक्वायर्ड एकदम, मतलब मैं अपनी तरफ से अपने आप को, मुझे वो नहीं करना है, मतलब मुझे सोते समय आराम से सोना है। तो मैं जितना आपका सिलेबस मुझे दिया गया है, जिसका फी आपने पे किया है, मैं वो पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके अंदर एक देखो, मैं अपने किसी बैच में, मेरा डीए का बैच होता है, मैं स्टैटिस्टिक डीप में ले जाता हूँ, देखता हूँ अगर नहीं बच्चे समझ में आ रहा हूँ, बाहर आ जाता हूँ। मतलब हर बैच का बहुत, मैंने आज तक एक ही बैच है जिसमें मैंने स्टैटिस्टिक खूब डीप में पढ़ा है, वो तुम लोगों का बैच था। बाकी मैं किसी बैच में बहुत डीप में नहीं जाता। मैं देखता हूँ बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बाहर आ जाता हूँ तुरंत। जो सिलेबस रिक्वायर्ड है वहीं तक लेके जाओ, ठीक है। बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अंदर आ जाओ, क्योंकि सबकी एक क्षमता नहीं है समझने की, ठीक है। और कोई बैच अच्छा मिल जाता है, मैंने एमएल के भी एक बैच में एआई पढ़ा दिया था, एक बैच में बच्चे बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे, वो पढ़ना चाह रहे थे, इंटरेस्टेड लगे, और चीज़ें सही जा रही थी। तो मैं अपने बात पे ही मैं 1.5 महीने के सिलेबस को आराम से 2 ढाई महीना खींच सकता हूँ, और नीचे कोई मुझे बोलेगा नहीं। और मैंने उसी बैच में एमएल में एआई भी पढ़ा दिया था। लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। बट आप लोग का बैच बहुत मज़ेदार है, तो अपन जल्दी जल्दी एमएल खत्म करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक है, यहीं पर रुकते हैं, कल क्लास करेंगे अपन, कल टेस्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।